नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, गौतम बुद्ध और भीमराव अंबेडकर। हाँ, ये दोनों अलग अलग समय में रहे, कभी मिले नहीं। बिल्कुल, पर अंबेडकर के जीवन और उनके काम पर बुद्ध की शिक्षाओं का गहरा असर दिखता है। सही कहा। हमारे पास एक स्रोत है, बुद्ध और अंबेडकर, समानता की खोज। हम इसी के आधार पर इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद ये देखना है कि बुद्ध के जो विचार थे, उन्होंने अंबेडकर को कैसे रास्ता दिखाया, खासकर जाति व्यवस्था के खिलाफ उनकी लड़ाई में। और फिर वो जो बड़ा फैसला था बौद्ध धर्म अपनाने का। हाँ, अंबेडकर की शुरुआत अगर देखें, महार जाति में जन्म हुआ था उनका, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। और बेहतरीन पढ़ाई की उन्होंने, कोलंबिया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट। जी। लेकिन फिर भी समाज में वो भेदभाव, वो सम्मान नहीं मिला। ये कितना अजीब विरोधाभास रहा होगा। बिल्कुल, और शायद यही व्यक्तिगत अनुभव था जिसने उन्हें रास्ता खोजने पर मजबूर किया। उन्होंने कई धर्मों को पढ़ा, परखा, और फिर उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं में वो अपने लोगों के लिए उम्मीद दिखी। अच्छा। बुद्ध ने तो 2500 साल पहले ही कह दिया था कि जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, समानता, करुणा और खुद की कोशिश से मुक्ति। हाँ, ये तर्क वाली बात, बराबरी वाली बात, शायद यही अंबेडकर को अपील कर गए। हाँ, बिल्कुल। और इसी सोच का एक जबरदस्त उदाहरण मिलता है 1927 के महाड़ सत्याग्रह में। हाँ, वो घटना। अंबेडकर हजारों दलितों के साथ गए महाराष्ट्र के महाड़ में, उस तालाब से पानी पीने जहां उन्हें मनाही थी। ये तो सीधी टक्कर थी नियमों से, समाज से। ये सिर्फ पानी पीना नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंबेडकर ने यहाँ बुद्ध के जो सिद्धांत थे, करुणा, समानता, उन्हें जमीन पर उतारा, एक तरह से राजनीतिक एक्शन में बदला। अच्छा। उन्होंने दिखाया कि धर्म के सिद्धांत सामाजिक क्रांति भी ला सकते हैं। उन्होंने कहा भी था, अस्पृश्यता ही हमारी सारी गरीबी और नीचता की जननी है। और बुद्ध के शब्द याद आते हैं, इंसान के खून में या सांस में कोई जाति नहीं होती। लेकिन क्या सिर्फ ऐसे प्रतीकात्मक काम जैसे पानी पीना, इससे सच में बदलाव आता है, या ये बस एक चिंगारी थी? देखिए, प्रतीक बहुत ताकतवर होते हैं। हाँ, ये तो है। खासकर जब वो सदियों पुरानी गहरी जड़ें जमा चुकी मान्यताओं को सीधी चुनौती दें। ये यकीनन एक शुरुआत थी। इसने दलित समुदाय में एक नई चेतना जगाई, उनके संघर्ष को एक दिशा दी। ये ऐलान था कि अब वो बराबरी का हक मांग रहे हैं, लेंगे। और बुद्ध और प्रकृति की कहानी, उसका भी जिक्र अंबेडकर ने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा में किया है। हाँ, वो कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति, एक चांडालिका, मतलब अछूत मानी जाने वाली महिला, बुद्ध ने उनके हाथ से पानी पिया। उस जमाने के हिसाब से तो ये क्रांतिकारी था। बिल्कुल। और अंबेडकर के लिए ये सिर्फ एक दया दिखाने का किस्सा नहीं था। तो फिर क्या था? उन्होंने इसमें देखा कि कैसे बुद्ध की शिक्षाएं सामाजिक दीवारें तोड़ सकती हैं। जैसे प्रकृति को ज्ञान मिला, उन्हें भिक्षुणी संघ में जगह मिली। अच्छा। अंबेडकर को लगा कि यही रास्ता उनके लोगों को भी सम्मान और मुक्ति दिला सकता है। ये उनके आंदोलन के लिए एक मॉडल जैसा बन गया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 14 अक्टूबर 1956, नागपुर की दीक्षा भूमि। हाँ, वो दिन तो इतिहास में दर्ज है। अंबेडकर ने औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपनाया, और उनके साथ 5 लाख से ज्यादा लोग। 5 लाख? आप सोचिए उस पल की उम्मीद, वो संकल्प। उन्होंने ऐलान किया, मैं अब किसी हिंदू देवी देवता का भक्त नहीं हूं। बौद्ध धर्म सच्चा धर्म है। ये सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं भी दिलाई। हाँ, वो 22 प्रतिज्ञाएं। उनमें हिंदू रीति रिवाजों को छोड़ने और तर्क वाले, बराबरी वाले बौद्ध सिद्धांतों को अपनाने की बात थी। अंबेडकर इसे एक तरह से घर वापसी मानते थे। घर वापसी कैसे? बाद में व्यवस्था ने हाशिए पर डाल दिया। अच्छा, ये एक अलग नजरिया है जी। उनकी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो उनके निधन के बाद छपी, वो उनके इस नजरिए को और साफ करती है। बिल्कुल। उसमें बुद्ध को एक तर्कवादी, मतलब बिना ज्यादा पौराणिक कथाओं के दिखाया गया है, जो जाति को नकारते हैं और मन को साधने से दुख खत्म करने पर जोर देते हैं। हाँ, अंबेडकर इस बात पे जोर देते हैं कि सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान किसी चमत्कार से नहीं मिला। उन्होंने महल छोड़ा, दुनिया की असलियत देखी, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, अपनी आंखों से मानवीय पीड़ा को समझा, और इसी से रास्ता निकला। हाँ, जैसा अंबेडकर ने लिखा, बुद्ध ने जो सबसे महान काम किया है, वो दुनिया को ये बताना है कि दुनिया का सुधार इंसान के मन के सुधार के बिना नहीं हो सकता। मन का सुधार यानी सोच बदलना। बिल्कुल, मन का सुधार ही सामाजिक सुधार की चाबी है उनके अनुसार। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध और अंबेडकर भले ही अलग अलग समय के थे, पर उनका मिशन एक था, अन्याय के खिलाफ
समानता के लिए लड़ना। हाँ, उत्पीड़ितों के हक के लिए आवाज उठाना। अंबेडकर ने बुद्ध की शिक्षाओं में सिर्फ व्यक्तिगत शांति नहीं देखी। नहीं, उन्होंने उसमें सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा को फिर से स्थापित करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया देखा। और उसे 20वीं सदी के भारत में एक नई जान दी। बिल्कुल। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है सोचने के लिए। क्या? कि जब किसी पुराने दर्शन को आज की चुनौतियों के हिसाब से दोबारा समझा जाता है, अपनाया जाता है, हाँ। तो क्या हम उसकी असली भावना को बनाए रखते हैं या समय के साथ उसे एक नया मतलब दे देते हैं? ये गहरा सवाल है। इस पर जरूर सोचना चाहिए कि क्या वो वही दर्शन रहता है या कुछ नया बन जाता है। हाँ, ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं सोचने के लिए। ये वीडियो ऐतिहासिक तथ्यों, सामाजिक घटनाओं और आध्यात्मिक विचारों पर आधारित एक शैक्षणिक और प्रेरणात्मक प्रस्तुति है। इसमें भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन, विचारों और योगदानों को जोड़ते हुए एक प्रेरक कथा प्रस्तुत की गई है। यह किसी विशेष धर्म, व्यक्ति या समुदाय की आलोचना या महिमामंडन करने का प्रयास नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा, जागरूकता और समानता के संदेश को प्रसारित करना है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे इसे एक रचनात्मक और ज्ञानवर्धक सामग्री के रूप में ग्रहण करें। धन्यवाद।